मित्रों, आप सभी का आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। आज का यह दिव्य प्रसंग अत्यंत शुभ और पुण्यदायक है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली भक्ति की अमृतधारा है। प्रिय श्रोतागण, आज हम आप सभी को सावन सोमवार की एक अत्यंत प्राचीन, अद्भुत और पुण्यदायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं वेदों और पुराणों में किया गया है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाएगा और भगवान शिवजी की कृपा दृष्टि आप पर बरसने लगेगी। मित्रों, इस कथा का महत्व इतना अधिक है कि इसकी महिमा सुनकर न केवल मनुष्य बल्कि देवता, सिद्ध, गंधर्व और आर्षिगण तक विभोर हो जाते हैं। सावन माह में सोमवार के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनने से मनुष्य को अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को आरंभ से अंत तक पूरे मनोयोग, श्रद्धा और एकाग्रता से सुनें, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की वह दिव्य लीला है जो हमारे जीवन को आलोकित करने का सामर्थ्य रखती है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, उसके पिछले जन्मों के कर्म भी परिशुद्ध हो जाते हैं और वह व्यक्ति सदाचार, सत्य, संयम और भक्ति की राह पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, यह अनमोल अवसर अपने हाथ से न जाने दें। आज की इस पावन कथा के माध्यम से हम न केवल शिव महिमा को जानेंगे, बल्कि शिवमय होकर अपने जीवन को भी दिव्यता की ओर मोड़ सकेंगे। तो चलिए मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था, जहां हर ओर भव्यता और समृद्धि की झलक दिखाई देती थी। उसी नगर के मध्य में एक विशालकाय महल था, जिसमें सेठ हरिप्रसाद और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी रहती थीं। सेठ हरिप्रसाद नगर के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यापारियों में गिने जाते थे। उनके पास धन दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। सेठ जी की पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यंत ही सुशील, धर्मपरायण और सेवा भावना से पूर्ण स्त्री थीं। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी उनके जीवन में एक गहरी चिंता थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। जिस आंगन में किलकारियां गूंजनी थीं, वहां अब तक केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद जब वे सायंकाल को अपनी विशाल हवेली में बैठते, तो वह चहल पहल उन्हें खोखली प्रतीत होती थी। सेठ हरिप्रसाद दिन रात यही सोचते कि इतनी भक्ति, सेवा और दान करने के बाद भी भगवान ने अब तक उन्हें संतान क्यों नहीं दी? कौन सा पाप शेष रह गया है? कौन सी परीक्षा अभी बाकी है जिसके कारण संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई? सेठ जी अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन नगर के मंदिरों में जाकर भगवान से आंसू बहाते हुए, संतान की याचना करते हुए कभी भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाते, तो कभी शिवालय में जाकर शिवजी का रुद्राभिषेक करते। कहीं सत्यनारायण कथा का आयोजन होता तो वहां पहुंच जाते। कभी कभी वे उपवास रखते, कभी संतों की सेवा करते। इतना ही नहीं, सेठ जी ने नगर में एक प्याऊ बनवाया, तीर्थ यात्राएं भी की, परंतु वर्षों बीत गए, उनकी गोद अब भी सूनी थी। सेठ जी की पत्नी हर रात्रि ईश्वर से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने तो कहा है कि एक पत्ता भी बिना आपकी इच्छा के नहीं हिलता, फिर क्यों हमारी झोली अब तक खाली है? हमसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा आप दे रहे हैं? इधर सेठ हरिप्रसाद बस मौन रहते, भीतर से टूटे हुए, लेकिन बाहर एक मजबूत मुखौटा पहने रहते। एक दिन की बात है। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा चुके थे। नगर के कोने कोने में दीपक प्रज्वलित हो चुके थे। छत से आरती की घंटियां सुनाई दे रही थीं, पर उस आनंदमयी वातावरण में भी सेठ दंपति के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। सेठ हरिप्रसाद अपने आंगन में चुपचाप बैठे थे। सेठ जी की पत्नी की आंखें नम थीं। वे तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं, हे दीनदयाल प्रभु, क्या हमारी पुकार कभी नहीं सुनी जाएगी? क्या हम जीवन भर निसंतान ही रहेंगे? मित्रों, उसी क्षण हवेली के मुख्य द्वार पर किसी ने ऊंचे स्वर में उद्घोष किया, भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव। यह आवाज इतनी दिव्य और तेजस्वी थी कि दोनों पति पत्नी चौंक उठे। सेठ हरिप्रसाद तुरंत उठे और द्वार की ओर भागे। द्वार खोला तो देखा, एक तेजस्वी साधु, जटाजूटधारी, भस्म से विभूषित, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में रुद्राक्ष की माला लिए सामने खड़े हैं। उनके मुख पर दिव्य तेज था
नेत्रों में करुणा और गंभीरता का अद्भुत मेल था। यह अद्भुत दृश्य देखकर सेठ हरिप्रसाद की आंखों से अनायास ही आंसू छलक पड़े। उन्होंने साधु महात्मा के चरणों में शीश झुका दिया और कांपते हुए स्वर में कहा, हे महात्मन, आज हमारा घर धन्य हो गया, कृपया भीतर पधारिए। साधु महात्मा ने प्रेमपूर्वक सेठ जी को उठाया और मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तो बस उसी के आदेश पर चलता हूं जो सबका नियंता है। आज तुम्हारे द्वार पर आने का भी कोई विशेष कारण अवश्य है। सेठ हरिप्रसाद साधु महात्मा को भीतर लाए। सेठ जी की पत्नी ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और आसन देकर जल फल दूध आदि से सेवा की। साधु महात्मा शांत भाव से उनका आतिथ्य स्वीकार करते रहे। साधु महात्मा के मनोहर मुखमंडल को देखकर ही प्रतीत होता था मानो कोई साक्षात देवता स्वयं पधारे हों। थोड़ी देर बाद जब वातावरण शांत हुआ तो साधु महात्मा ने दोनों की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कोमल स्वर में बोले, तुम्हारे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, सेवा सत्कार में भी कोई न्यूनता नहीं, परंतु फिर भी मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के मुखमंडल पर शांति का भाव नहीं है। क्या कोई चिंता है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है? मित्रों, साधु महात्मा की यह बात सुनते ही सेठानी की आंखें भर आईं। इस पर सेठ जी ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि उनके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान ना होने के कारण जीवन में सुख नहीं है। उन्होंने मंदिरों में बहुत मन्नतें मांगी, व्रत पूजा की, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह बताते हुए सेठ दंपति की आंखें भर आईं। उनकी बातें सुनकर साधु महात्मा ने करुणा भरी दृष्टि से दोनों को देखा और बड़े स्नेह से कहा, वत्स, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा और विश्वास। जब भक्त निष्काम भाव से श्रद्धा रखकर प्रभु की शरण में आता है तो भगवान स्वयं उसकी पीड़ा हर लेते हैं। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साधु महात्मा ने उन्हें सांत्वना दी और आगे कहा, वत्स, आने वाले श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करो, प्रत्येक सोमवार का व्रत करो और उसे पूरे नियम व श्रद्धा से निभाओ। श्रद्धापूर्वक यदि तुम 16 सोमवार तक व्रत करोगे, शिव जी के मंदिर जाओगे, जल दूध से अभिषेक करोगे, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करोगे, तो भगवान शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ दंपति ने साधु महात्मा के चरणों में प्रणाम कर यह संकल्प लिया कि वे बताई गई विधि से व्रत अवश्य करेंगे। मित्रों, यह आशीर्वाद देकर साधु महात्मा अपने गंतव्य स्थान के लिए विदा हो गए। साधु महात्मा की बात उनके लिए अंधेरे में रोशनी की किरण बन गई। उनके हृदय में अब एक नवीन आशा का संचार हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे ही सावन मास आरंभ होगा वे व्रत प्रारंभ करेंगे। जैसे ही श्रावण का सोमवार आया, सेठ दंपति प्रातःकाल ही उठे, गंगाजल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और निकट के शिव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर के प्रांगण में दीप जलाए, फूल और बेलपत्र लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया और पूर्ण श्रद्धा से पूजा आराधना की। दिन भर वे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत में रहे। अब तो प्रत्येक सोमवार उनका नियम यही था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके मंदिर जाना, शिवलिंग पर गंगा जल दूध से अभिषेक करना, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करना, पूरे दिन उपवास और जप, और संध्या को शिव जी की कथा एवं आरती में भाग लेना। सेठ की पत्नी ने अपने हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वे अश्रु कोई कमजोरी नहीं थे, वे श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक थे। मंदिर का वह वातावरण जैसे उनके मन को परम शांति देता था। दिन बीतते गए, उन्होंने एक के बाद एक 16 सोमवार व्रत पूरे कर लिए। इन 16 सोमवारों में उन्होंने न कभी नियम भंग किया, न कभी उनका मन डगमगाया। किसी दिन तेज बारिश हुई तो भी वे मंदिर गए, उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर स्वर्ग में देवगण भी प्रसन्न हुए, परंतु केवल स्वर्ग ही नहीं, कैलाश पर्वत पर भी उनकी भक्ति की गूंज पहुंची। भगवान शिव जी अपने ध्यान में लीन थे और वहीं उनके समीप बैठी माता पार्वती भी उस दिव्य कंपन को महसूस कर रही थीं जो पृथ्वी से उठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा था। माता पार्वती शांत स्वर में भगवान शिव जी से बोली, हे नाथ, पृथ्वी पर एक सेठ दंपति कितनी गहन श्रद्धा और भक्ति से आपकी आराधना कर रहे हैं। उनका व्रत निष्काम है,
उनकी पूजा निःस्वार्थ है। वे केवल आप पर विश्वास रखकर अपने भाग्य को समर्पित कर बैठे हैं। मुझे उन पर दया आ रही है। कृपा करिए प्रभु, उनकी झोली संतान सुख से भर दीजिए। मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड को देखा। फिर शांत स्वर में बोले, हे महादेवी, मुझे भली भांति ज्ञात है उन भक्तों की भक्ति कितनी निष्कलंक है। उनका व्रत, उनकी आस्था और तपस्या अतुलनीय है, किंतु उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यदि मैंने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दिया तो वह पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उससे अधिक उसका जीवन शेष नहीं है। भगवान शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शिव जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, आप तो स्वयं महाकाल हैं, जिनके लिए समय भी एक सीमा है। आप चाहें तो भाग्य की रेखा मिटा सकते हैं, विधि का विधान बदल सकते हैं। यह दंपति तो केवल आपकी ही शरण में आए हैं। इनकी निस्वार्थ भक्ति को यूं अधूरा मत रहने दीजिए। भले ही बालक अल्पायु हो, परंतु उन्हें एक बार मातृत्व पितृत्व का सुख तो मिल जाए, यही उनकी जीवन भर की तृषा है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए, क्योंकि वह भक्तों की भावना और माता पार्वती की करुणा दोनों को समझ रहे थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान किया, फिर बोले, ठीक है पार्वती, तुम्हारी करुणा और उन भक्तों की भक्ति ने मुझे विवश किया है। मैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। वह बालक जन्म लेगा। भले ही उसकी जीवन रेखा 16 वर्षों तक सीमित हो, लेकिन वह उनके जीवन में आनंद का स्रोत बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने अपने वरदान की शक्ति पृथ्वी पर प्रेषित की। जिस क्षण वह वरदान पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुआ, उसी क्षण आकाश में एक मधुर सुगंध फैल गई। मंदिर की धूप और दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। सेठ दंपति को यह अनुभव हुआ कि आज की आरती कुछ विशेष है, जैसे शिव जी स्वयं मुस्कुरा रहे हों, किंतु उन्हें यह ध्यात नहीं था कि उन्हें जो पुत्र सुख मिलने वाला है, उसमें एक गहरी परीक्षा भी छिपी है। यह वरदान जितना सौभाग्यशाली था, उतना ही सीमित भी। उनकी भक्ति बिल्कुल निष्काम और अटल थी। उधर जब श्रावण मास के सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ, तो संध्या की आरती में जैसे पूरे मंदिर का वातावरण दिव्य हो गया। दीपक की लौ बिना हवा के लहरा रही थी। घंटियों की गूंज मन के भीतर तक उतर रही थी। सेठ और उनकी पत्नी ने उसी रात विश्राम किया, परंतु मन अभी भी शिव नाम के ध्यान में लीन था। रात्रि के अंधकार में जब संसार सो रहा था, तभी सेठ ने एक अद्भुत दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक उज्ज्वल प्रकाश से उसका कक्ष आलोकित हो गया है। धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान शिवजी प्रकट हुए। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं से बहता गंगा जल, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। मित्रों, स्वप्न में भगवान शिवजी ने सेठ को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे सोमवार व्रत, तुम्हारी निस्वार्थ आराधना और शुद्ध श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। इसलिए मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। तुम्हारे घर शीघ्र ही एक दिव्य बालक जन्म लेगा, जो तुम्हारे जीवन की सारी रिक्तता को भर देगा। भगवान शिव जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर स्वप्न में ही सेठ की आंखों में अश्रु छलक उठे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी का आभार प्रकट किया, परंतु तभी भगवान शिव जी का स्वर गंभीर हो गया और उन्होंने गंभीरता से सेठ से कहा, हे वत्स, किंतु ध्यान रखना, उस बालक की जीवन रेखा केवल 16 वर्ष तक सीमित है। यह उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जिसे देवता भी नहीं टाल सकते। यह सुनते ही सेठ का चेहरा फीका पड़ गया, रोम रोम कांप उठा। वह स्वप्न में ही शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, ऐसा अन्याय न करें। जब आप कृपा कर रहे हैं तो पूर्ण कृपा करें। क्या वह पुत्र केवल कुछ वर्षों के लिए ही हमारे जीवन में आएगा? क्या माता पिता बनने का सुख केवल थोड़े समय का होगा? सेठ की बातों को सुनकर भगवान शिव जी की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने सेठ को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, यह प्रारब्ध का लेखा है, जिसे बदलना अत्यंत कठिन है, किंतु तुम धैर्य रखो। उस बालक को भरपूर संस्कार, प्रेम और धार्मिकता देना। उसके साथ बिताया हुआ तुम्हारा हर क्षण अमूल्य होगा।
तुम उसके जीवन को एक उत्सव की भांति जीना। इतना कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ की आंखें खुलीं तो उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। शरीर पसीने से भीगा हुआ था, परंतु मन में एक अनोखा प्रकाश था और एक अजीब सी शांति थी। उसने बिना विलंब किए अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी ने जैसे ही पति के मुख पर तेज और आंखों में नमी देखी, वह घबरा गई। उसने घबराते हुए सेठ से पूछा, क्या हुआ स्वामी? आपने ऐसा कौन सा स्वप्न देखा है जिसके कारण आपका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है? अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ जी ने उसकी हथेलियां थाम लीं और कहा, स्वप्न नहीं था प्रिय, यह तो साक्षात दर्शन था। शिव जी का उन्होंने पुत्र होने का वरदान दिया है और साथ ही बताया कि वह बालक केवल 16 वर्ष की आयु तक ही हमारे साथ रहेगा। यह सुनते ही पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले, परंतु वे आंसू केवल पीड़ा के नहीं थे। उनमें आशा, आभार और एक माता के आने वाले मातृत्व का सच्चा आनंद भी था। उसने धीरे से सेठ जी से कहा, हे स्वामी, अगर बालक 16 वर्षों के लिए भी हमारे जीवन में आता है तो मैं उस हर पल को पूजा समझकर जीऊंगी। शिव जी ने जो दिया है उसमें भी असीम कृपा है। मित्रों, भगवान शिव जी का दिया हुआ वह स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं था, वह एक नवीन जीवन की शुरुआत थी। समय बीतता गया। फिर कुछ महीने बाद सेठ के घर भगवान शिव जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और वर्षों से सूना पड़ा। आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। सेठ दंपति ने शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके भोलेनाथ का धन्यवाद किया। उनका बेटा बेहद सुंदर और बुद्धिमान निकला। उसकी शरारतें और हंसी पूरे घर में खुशहाली ले आई। सेठ दंपति की आंखें उस बालक को देखकर हर दिन आशीर्वादों से भर जातीं। उन्होंने उसका नाम विनायक रखा, क्योंकि वह शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ था। विनायक बचपन से ही अत्यंत समझदार, आज्ञाकारी और तेजस्वी था। माता पिता की आंखों का तारा था। जब वह चलता तो मानो घर में दीपक चल रहा हो। जब वह बोलता तो जैसे मंदिर में घंटियां बज उठतीं। सेठ सेठानी उसे बढ़ते देख फूले नहीं समाते थे। उसके मुख पर एक आध्यात्मिक आभा थी। वह कभी किसी से कटु वचन नहीं कहता। रोज मंदिर जाकर शिवलिंग को प्रणाम करना, गौ सेवा करना और बुजुर्गों के चरण छूना उसकी आदत बन चुकी थी। मित्रों, समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देखते देखते विनायक 11 वर्ष का हो गया। जहां उसकी आयु बढ़ रही थी, वहीं सेठ का मन धीरे धीरे भय से घिरता जा रहा था। उन्हें हर दिन याद आने लगा कि प्रभु शिव ने स्वप्न में क्या कहा था। उस बालक की आयु केवल 16 वर्ष है और अब उसका 12वां जन्मदिन निकट आ रहा था। एक ओर जहां बालक विनायक जीवन का हर क्षण उत्साह और ऊर्जा के साथ जी रहा था, वहीं सेठ का हृदय प्रतिदिन बेचैन हो रहा था। रातों की नींद उड़ गई थी। चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी थीं और वह मन ही मन सोचते रहते थे कि अगर मेरे पुत्र की जीवन रेखा वाकई इतनी सीमित है तो क्या मैं उसे यूं ही खो दूंगा। यह सोचकर सेठ का हृदय कांप उठता। कुछ दिन इसी मनोस्थिति में बीते और फिर एक दिन सेठ ने दृढ़ निश्चय किया कि यदि पुत्र को इस संकट से बचाना है तो वह केवल एक ही स्थान है, भगवान विश्वनाथ की पवित्र नगरी काशी में। काफी विचार विमर्श करने के बाद सेठ जी ने अपने पुत्र विनायक को कुछ वर्षों के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। फिर सेठ जी ने विनायक के मामा को बुलवाया, जो धर्मपरायण और समझदार व्यक्ति थे। जब मामा आए तो सेठ जी ने उन्हें एकांत में बुलाकर सब कुछ बताया। मामा ने गंभीर होकर सारी बातें सुनी और फिर कहा, आप चिंता न कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने भांजे की सेवा कर सकूं। मैं उसे काशी लेकर जाऊंगा, वहां उसकी पढ़ाई लिखाई भी कराऊंगा और साथ ही प्रतिदिन उसे बाबा विश्वनाथ के दर्शन व पूजन में भी लगाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। मित्रों, जब यह बात सेठ जी की पत्नी को पता चली तो उसका हृदय कांप उठा। इकलौते पुत्र को इतने वर्षों के बाद पाया था, अब उसे दूर भेजने का विचार ही उसे तोड़ने लगा। आंखों में आंसू लिए उसने पति से कहा, हे स्वामी, क्या वह अभी बहुत छोटा नहीं है? मैंने तो सोचा था कि अब वह जीवन भर मेरे पास रहेगा। क्या उसकी हर सुबह मेरी गोद से दूर होगी? क्या मैं उसे इतने वर्षों बाद फिर खो दूंगी? सेठ ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसे शब्द सुने तो उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, हे प्रिय,
मैं जानता हूं यह निर्णय कितना कठिन है, पर यह आवश्यक है। यदि उसे भगवान शिव जी की नगरी भेजा जाए तो संभव है कि कोई संत या स्वयं भगवान शिव ही उसकी आयु बदल दें। अगर हमने प्रयास नहीं किया तो जीवन भर यह पीड़ा हमें भीतर से जलाती रहेगी। यह बात सुनकर सेठ जी की पत्नी रोते हुए तैयार हो गई। उसने विनायक को गले लगाया और माथे पर तिलक लगाकर कहा, बेटा, यह यात्रा केवल पढ़ाई की नहीं है, यह ईश्वर से तुम्हारे जीवन की भीख मांगने की यात्रा है। वहां जाकर अपने प्रभु से प्रार्थना करना, हर दिन शिव नाम जपना और अपने मन को सदा पवित्र रखना। मित्रों, कुछ ही दिनों बाद मामा और भांजे पूजा अर्चना, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ काशी की ओर रवाना हो गए। चलते समय सेठ जी ने मामा को यात्रा के लिए पर्याप्त धन दिया और समझाया कि मार्ग में जो भी साधु सन्यासी मिले उनका आदर करना और जहां कहीं शिव जी का मंदिर दिखे वहां रुककर पूजा अर्चना जरूर करना। मां ने आंसू छिपाते हुए बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और भारी मन से विदा किया। इस भावुक विदाई के बाद माता पिता ने शिवजी का नाम लेकर बेटे को विदा कर दिया। मार्ग में मामा भांजे ने सेठ जी की सीख का पूरा पालन किया। जहां भी शिव जी का मंदिर मिलता वे श्रद्धापूर्वक रुककर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते और आगे बढ़ जाते। जो संत महात्मा मिलते वे विनम्रता से उनका सम्मान करते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते। भूखों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते जाते। यात्रा करते करते एक संध्या वे एक सुंदर और सजे धजे नगर में जा पहुंचे। नगर अत्यंत ही सुंदर और भव्य था। सूर्यदेव की लालिमा जैसे नगर की दीवारों पर सज रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। मार्ग रंगोली और फूलों से सजे थे। दीपकों का प्रकाश दूर तक फैला हुआ था। वातावरण में गुलाब और चंदन की मिलीजुली खुशबू थी। नगर में शहनाई बज रही थी, मानो पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ हो। विनायक की आंखों में कौतूहल था। उसने मामा से कहा, मामा जी, यह नगर तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। देखिए, लोग कितने प्रसन्न हैं। घर घर से घंटियों की ध्वनि आ रही है। हर द्वार पर दीप जल रहे हैं। यह कैसा पर्व है? विनायक की बात सुनकर मामा ने कहा, भांजे, यह दृश्य देखकर मैं भी असमंजस में हूं। कहीं हम दोनों अपने मार्ग से भटक तो नहीं गए हैं। चलो किसी व्यक्ति से पूछते हैं। इतना कहकर वे दोनों एक राहगीर के पास पहुंचे और नम्रता से पूछा, हे भद्र पुरुष, कृपया बताइए, आज इस नगर में इतना हर्षोल्लास किस कारण है? क्या कोई विशेष उत्सव है? राहगीर मुस्कुराया और बोला, हे सज्जन पुरुष, इस नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस नगर में आज हमारे महाराज की सुपुत्री राजकुमारी का विवाह है। दूर देश के एक प्रतापी राजकुमार से उनका विवाह संपन्न हो रहा है। उन्हीं के स्वागत में नगर को सजाया गया है। राहगीर की बात सुनकर विनायक और उसके मामा ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, आज की रात तो यहीं विश्राम करना उचित होगा। नगर में उत्सव का वातावरण है और हम भी थक चुके हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक धर्मशाला दिखाई दी। वे दोनों उसी में रुकने का मन बनाकर आगे बढ़े ही थे कि तभी राजा के कुछ सैनिकों ने आकर उन्हें घेर लिया। सैनिकों का हाव भाव देखकर मामा घबरा गए और उनके मन में कई विचार आने लगे। वे सोचने लगे, कहीं किसी को चोरी का संदेह तो नहीं है, या फिर हम अनजाने में किसी गलत मार्ग पर तो नहीं आ गए। विनायक ने भी भयभीत होकर मामा की उंगली पकड़ ली, परंतु तभी सैनिकों ने झुककर आदर से कहा, हे सज्जन पुरुष, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ महल में चलिए। यह महाराज का आदेश है। मित्रों, सैनिक की यह बात सुनकर मामा और विनायक और भी अचंभित हो गए। फिर मामा ने हिम्मत जुटाते हुए सैनिकों से पूछा, परंतु महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? हम तो इस नगर में आज ही आए हैं। न हमें कोई जानता है, न हमने कोई संदेश भेजा। फिर हमें क्यों बुलाया गया है? सैनिक ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, हे सज्जन पुरुष, हमें केवल यही आदेश मिला है कि जो 2 यात्रियों ने नगर में प्रवेश किया है उन्हें राजमहल में ससम्मान ले आना है। कृपया आप बिना विलंब किए मेरे साथ चलने का कष्ट करें। महल के द्वार पर आपके स्वागत की तैयारी की गई है। राजा का आदेश था। ना मामा मना कर सकते थे, न विनायक। दोनों के मन में हजारों प्रश्न उमड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वह राज दरबार में जा पहुंचे। राजा ने विनायक और उसके मामा को सम्मानपूर्वक आसन पर बैठाया।
उनके लिए स्वर्ण पात्रों में शीतल जल और फलाहार प्रस्तुत किए गए। इसके बाद राजा ने दोनों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और अत्यंत विनम्र किंतु चिंतित स्वर में बोले, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक अनजान नगर में राजा द्वारा आपको राजमहल में क्यों बुलाया गया, परंतु मुझे क्षमा करें, हम एक अत्यंत गंभीर संकट में हैं। आपके आगमन ने जैसे हमारे लिए एक दिव्य संकेत दे दिया है। मामा और विनायक दोनों राजा की इन बातों को चुपचाप सुन रहे थे। मित्रों, राजा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहना शुरू किया, आज मेरी सुपुत्री का विवाह है। जिस राजकुमार से यह संबंध तय हुआ है वह एक प्रतिष्ठित राज्य का युवराज है, लेकिन विवाह के ठीक पहले हमें ज्ञात हुआ कि वह एक आंख से अंधा है। यह बात उसने और उसके परिवार ने छुपाई थी। अगर यह सच्चाई किसी को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा और उसके साथ हमारी कुल की मर्यादा, राज्य की प्रतिष्ठा और वर्षों की मान सम्मान की नींव भी धराशायी हो जाएगी। राजा के मुख से ये शब्द सुनकर सभा में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजा ने कहा, आप सभी चिंता न कीजिए। हमने यह उपाय निकाला कि जब फेरों की रस्म चले उस समय किसी ऐसे युवक को अस्थायी रूप से दूल्हा बनाकर बैठा दिया जाए जो सुंदर, कुलीन और विश्वसनीय हो, ताकि विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो जाए और फिर विदाई के समय असली राजकुमार को चुपचाप पालकी में बैठाकर भेज दिया जाए। इस प्रकार विवाह भी हो जाएगा और राज्य की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। इतना कहकर राजा ने विनायक की ओर देखकर कहा, हे सज्जन पुरुष, जब आपने नगर में प्रवेश किया और सिपाहियों ने आपको देखा तो वे आपके तेजस्वी मुख, शांत आचरण और दिव्यता को देखकर दंग रह गए। आपको देखकर हमें लगा कि यही वह युवक हो सकता है जो इस संकट की घड़ी में हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है। इतना कहकर राजा ने अपने आसन से उठते हुए विनायक और उसके मामा के पास आकर हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप थोड़े समय के लिए दूल्हा बनकर विवाह मंडप में बैठ जाए तो हमारे राज्य का भविष्य बच जाएगा। बदले में हम आपको अपार धन, सम्मान और आदर सहित विदा करेंगे। यह शब्द सुनकर सभा कक्ष में एक बार फिर गहरी मौनता छा गई। राजा के शब्दों को सुनकर मामा और विनायक स्तब्ध थे। वे किसी अनजान नगर में विश्राम के लिए रुके थे और अब उनके समक्ष राजा का यह अजीब प्रस्ताव आ खड़ा हुआ था। यह कार्य सामाजिक दृष्टि से झूठ पर आधारित था, परंतु इसके पीछे एक राज परिवार की मर्यादा, एक कन्या का भविष्य और एक राज्य का मान जुड़ा था। मामा ने विनायक की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी पर चेहरे पर भय नहीं था। कुछ क्षणों के बाद मामा ने राजा से कहा, महाराज, हम इस नगर में केवल तीर्थयात्रा के पथिक हैं। हमारा लक्ष्य काशी है, किंतु आपकी परिस्थिति सुनकर मन द्रवित हो गया है। आप एक राजा हैं, पर आज आप एक पिता के रूप में हमारे समक्ष खड़े हैं। यह देखना ही हमारे निर्णय के लिए पर्याप्त है। फिर विनायक ने विनम्र स्वर में कहा, हे महाराज, यदि मेरी भूमिका किसी की प्रतिष्ठा बचा सकती है तो मैं तैयार हूं, किंतु मेरी एक ही शर्त है, इस विवाह से किसी निर्दोष को कष्ट न हो और यह कार्य केवल मर्यादा की रक्षा के लिए हो। विनायक की बातें सुनकर राजा की आंखें भर आईं और उन्होंने तुरंत अपने महामंत्री को आदेश दिया कि विनायक के लिए राजसी वस्त्र और आभूषण तैयार किए जाए। कुछ ही क्षणों में सेठ के पुत्र को राजसी वस्त्र पहनाए गए। उसके सिर पर सुंदर पगड़ी और चेहरा ढकने वाला सेहरा बांधा गया। देखते ही देखते वह सचमुच एक राजकुमार लगने लगा। उसे पूरी सतर्कता के साथ विवाह मंडप में बैठाया गया। उसके सामने राजकुमारी भी घूंघट में आकर बैठी। वह बालक अपने हृदय में बहुत बेचैन था, क्योंकि वह छल में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब परिस्थिति उसके वश में नहीं थी। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में आरंभ हुई। राजकुमारी और सेठ के पुत्र ने जयमाला एक दूसरे के गले में पहनाई। फिर अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और मंत्रों के साथ विवाह संपन्न हो गया। लेकिन सेठ का पुत्र अंदर ही अंदर अत्यंत व्याकुल था। उसका मन कह रहा था कि उसने अनजाने में राजकुमारी के साथ गलत किया है और यह छलपूर्ण विवाह उचित नहीं है। इस दुविधा में उसने शिवजी से प्रार्थना की कि इस धोखे को किसी तरह उजागर करें। जब विवाह संपन्न हुआ तब राजकुमारी को उसके महल के कक्ष में ले जाया गया। चारों ओर राजसी उल्लास था। शहनाइयां बज रही थीं,
नर्तकियां नाच रही थीं, दीपों की पंक्तियां आंगन में सज रही थीं, लेकिन विनायक के हृदय में चुप्पी और जिम्मेदारी का तूफान उमड़ रहा था। वह जानता था कि यदि उसने आज कुछ नहीं किया तो एक निर्दोष कन्या का जीवन बर्बाद हो जाएगा, किंतु राजा के आदेश और परिस्थिति का दबाव ऐसा था कि वह चाहकर भी कुछ कह नहीं सकता था। फिर उसने एक साहसी निर्णय लिया। विवाह के बाद जैसे ही वह राजकुमारी के पास से गुजरा, उसने राजकुमारी की रेशमी चुनरी के कोने को पकड़कर उसमें एक अर्थपूर्ण संदेश लिखा। हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है, लेकिन जिसे तुम अपना पति समझकर जा रही हो वह राजकुमार एक आंख से अंधा है और तुम्हारे साथ छल किया गया है। मैं कोई राजकुमार नहीं, केवल एक यात्री हूं जो अब काशी जा रहा है। तुम्हारे साथ हुए इस अन्याय के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। यह लिखकर उसने चुनरी को फिर से वैसे ही मोड़ दिया जैसे पहले थी। इसके बाद उसने अपने मामा के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, मामा जी, अब हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जो होना था वह हो चुका है। चलिए अपने गंतव्य स्थान काशी की ओर प्रस्थान करें। मामा ने विस्मित होकर विनायक की आंखों में देखा। उसमें भय नहीं बल्कि साहस की चमक थी। मामा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों चुपचाप नगर से बाहर निकल पड़े। नगर अब भी दीपों से झिलमिला रहा था, पर वे दोनों उस उजाले से दूर अंधेरे रास्तों की ओर निकल पड़े। उधर राजमहल में जब सभी लोग राजकुमारी की विदाई की तैयारी कर रहे थे, तब राजकुमारी अपने कक्ष में अंतिम बार दर्पण में स्वयं को निहारने गई। जैसे ही वह चुनरी सिर पर ओढ़ने लगी, उसकी दृष्टि उस कोने पर पड़ी जहां कुछ लिखा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने ध्यान से चुनरी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो उसका मुख क्रोध और आश्चर्य से नीला पड़ने लगा। राजकुमारी तुरंत पालकी तक गई, घूंघट उठाकर उसमें बैठी। किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु पालकी में बैठते ही उसने साहस कर घूंघट को हटाया और सामने बैठे उस असली राजकुमार की ओर देखा तो वास्तव में राजकुमार एक आंख से अंधा था। यह देखकर राजकुमारी का रक्त खौल उठा। उसका आत्मसम्मान घायल हो चुका था। वह झटके से पालकी से उतरी और तेज कदमों से चलती हुई अपने पिता के पास पहुंची। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने वह चुनरी अपने पिता को थमाई और कहा, पिताश्री, कृपया इसे पढ़िए। मेरे साथ जो छल हुआ है वह इसमें लिखा है। राजा ने कांपते हाथों से चुनरी ली और उस पर लिखे शब्द पढ़े। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए राजकुमारी से क्षमा मांगी और कहा, बेटी, मुझे यह बात पहले नहीं पता थी। यदि मुझे यह बात पहले से पता होती तो मैं यह विवाह कभी नहीं होने देता। इस बात की जानकारी मुझे एकाएक हुई और मैं घबरा गया। फिर मैंने राज्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया। यदि तुम विवाह नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं अभी बारात को वापस भेज देता हूं मित्रों। इतना कहते ही राजा ने आदेश दिया कि बारात को वापस भेज दिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही बारात को बिना दुल्हन के लौटा दिया गया। नगर के गलियों में यह खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद राजकुमारी ने यह निर्णय लिया कि जब तक उसका असली पति वापस नहीं आ जाता जिससे उसका विवाह हुआ है, तब तक वह भगवान शिव जी की आराधना करेगी। उसने उसी दिन से सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और एक तपस्विनी की भांति भगवान शिव की उपासना में लग गई। इधर भक्तिभाव के साथ यात्रा करते हुए सेठ का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर मामा और भांजे ने सबसे पहले पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाई और काशी विश्वनाथ के मंदिर में शिव जी की पूजा की। शिव की पावन नगरी में प्रवेश करते ही उनके मन को असीम शांति का अनुभव हुआ। प्राचीन मंदिरों की घंटियां और मां गंगा की महिमा से उनका हृदय भक्तिभाव से भर उठा। मामा ने भांजे को काशी के एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में दाखिला दिला दिया। अब वह बालक दिन भर गुरुओं से वेद शास्त्र की शिक्षा लेने लगा। थोड़े ही समय में गुरुकुल में वह सबका प्रिय बन गया। हर शाम वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मंदिर जाता और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता था। मामा भी काशी में रहकर प्रतिदिन गंगा स्नान, साधु सेवा और दान पुण्य आदि करते हुए शांति का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार कुछ वर्ष सुखपूर्वक बीत गए, लेकिन सेठ के पुत्र के 16वें जन्मदिन का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था।
मामा का हृदय फिर आशंका से भर उठा। अनहोनी को टालने की आस में उन्होंने विनायक के 16वें जन्मदिन पर गंगा तट पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से पंडितों को बुलाकर विधि विधान से हवन करवाया और भोलेनाथ से प्रार्थना की किसी तरह बालक की रक्षा हो जाए। उस दिन बालक ने भी व्रत रखा था और सुबह से हवन में शामिल था। घंटों हवन कुंड के पास बैठने और निराहार रहने से वह बहुत थक गया था। यज्ञ पूर्ण होने तक दोपहर ढल गई थी। पूजा समाप्त होते ही उसे जोरों की नींद आने लगी। उसने मामा से मंदिर के अंदर कुछ देर आराम करने की अनुमति ली और पास के शिव मंदिर में जाकर चटाई पर लेट गया। शीघ्र ही वह गहरी नींद में सो गया। मित्रों, विनायक के लिए वह दिन किसी साधारण दिन की तरह नहीं था। वह दिन उसके जीवन के 16 वर्ष पूर्ण होने का दिन था। अचानक से वातावरण में एक विचित्र शांति फैल गई। विनायक जो कुछ ही समय पहले सो रहा था, अब स्थिर पड़ा था। यह देखकर मामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हृदय पर जैसे किसी ने वज्राघात कर दिया हो। उन्होंने भांजे को गोद में उठा लिया और बार बार उसका नाम पुकारने लगे। बेटा, विनायक उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूं। इतना कहकर मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप इतना करुण और हृदय विदारक था कि वहां उपस्थित पशु पक्षी भी शोक में स्तब्ध हो गए। मंदिर की दीवारें भी जैसे उस दुख में डूब गई हों। मामा ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कांपते हुए स्वर में पुकारा, हे महादेव, आपके दर पर आया था। भरोसे के साथ, आस्था के साथ मैं जानता था आप मेरे भांजे को बचा लेंगे, लेकिन आपने तो मेरी गोद ही सूनी कर दी। आपने तो मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। मैंने कठोर व्रत किए, उपवास किए, हर दिन आपकी पूजा की, हर रात आपके नाम का जाप किया, फिर भी आपने यह कैसा अन्याय किया। यह बालक तो अबोध था, निष्पाप था। आप ही कहिए, इसमें उसका क्या दोष था। अगर आप इसे नहीं जगाएंगे प्रभु, तो इसके माता पिता इसके बिना कैसे जी पाएंगे। उनका संसार इसी एक बालक से रोशन था। वो इसे छोड़कर जीना नहीं सह पाएंगे। हे विधाता, दया कीजिए, कृपा कीजिए, इसे जीवन दान दीजिए, अन्यथा मैं भी इसके साथ अपना जीवन त्याग दूंगा। संयोगवश ठीक उसी समय भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे लोगों के कल्याण हेतु समय समय पर धरती के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते रहते थे, परंतु उस दिन की यात्रा विशेष थी। माता पार्वती, जो करुणा की मूर्ति है, जैसे ही विनायक के मामा के विलाप की प्रतिध्वनि उनके कानों में पड़ी, उनके कोमल हृदय में कंपन होने लगा। उन्होंने शिवजी की ओर देखकर चिंता मिश्रित स्वर में कहा, हे नाथ, यह कैसी करुण पुकार है जो पृथ्वी से उठ रही है। यह स्वर किसी टूटे हुए हृदय की है। यह वह पुकार है जिसे न सुनना अन्याय होगा। कृपा कीजिए, चलिए देखिए कौन यह असहनीय पीड़ा भोग रहा है। इतना कहकर माता पार्वती भगवान शिव जी की ओर चिंतित भाव से देखने लगी। भगवान शिव ने जब यह देखा तो क्षण भर आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और तुरंत ही सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यह पुकार उसी सेठ के पुत्र के मामा की है, जो इस समय अपने मृत भांजे को हृदय से लगाए हुए करुण विलाप कर रहा है। नियति के अनुसार उस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए उसके प्राणों ने देह त्याग दी है। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने व्यथित स्वर में भगवान शिव जी को याद दिलाया कि यह वही बालक है जिसके लिए उन्होंने स्वयं पूर्व में संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। माता पार्वती ने भगवान शिव को यह भी बताया कि इस बालक की पत्नी अपने नगर में वर्षों से आपकी आराधना और सोमवार का कठोर व्रत करती आ रही है। साथ ही बालक की मां भी अपने घर में पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा करती हुई पल पल प्रभु आपका स्मरण कर रही है। माता पार्वती ने अत्यंत भावुक होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने भक्तों के अपार दुख को दूर करें, क्योंकि इतने सारे सच्चे भक्तों के हृदय टूट जाएंगे, यह वे सहन नहीं कर सकती। भगवान शिव ने माता पार्वती के वात्सल्यपूर्ण आग्रह को अत्यंत गंभीरता से सुना। वे स्वयं भी अपने भक्तों की ऐसी पीड़ा देखकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सके। उनका हृदय अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति के समक्ष पिघल गया। उन्होंने माता पार्वती को आश्वासन दिया और कहा, हे महादेवी, यदि आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। मैं अपने भक्तों के सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगा।
इतना कहकर भगवान शिव जी अदृश्य रूप में उस मंदिर में प्रकट हो गए जहां बालक विनायक का शरीर पड़ा था। अचानक शिवलिंग से एक उज्ज्वल प्रकाश किरण निकली और निर्जीव बालक के शरीर पर पड़ गई। देखते ही देखते चमत्कार हो गया। विनायक की रुकी हुई सांसें फिर चलने लगीं और उसने धीमे से आंखें खोल दी। मामा ने यह चमत्कार देखा तो प्रसन्नता से हर हर महादेव का जय घोष किया और तुरंत भांजे को गले लगा लिया और रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगे। भगवान शिव जी की कृपा से सेठ के पुत्र को दोबारा से जीवन दान मिल गया। मित्रों, इस घटना के बाद विनायक ने काशी में अपनी शेष शिक्षा पूरी की। फिर कुछ समय बाद मामा भांजे काशी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौट चले। अपने घर लौटते समय उनकी राह फिर उसी नगर से होकर गुजरी जहां वह राजकुमारी रहती थी। तब तक कुछ वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजकुमारी ने अपने सच्चे पति की आस में अब भी प्रत्येक सोमवार भोलेनाथ का व्रत और प्रार्थना जारी रखी थी। संयोग से जिस दिन वे उस नगर में पहुंचे वह सोमवार का दिन था। शाम को सेठ का पुत्र वहां के शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। मंदिर के एक कोने में एक तपस्विनी युवती आंखें बंद करके ध्यान मग्न खड़ी थी। यह राजकुमारी ही थी। दोनों की नजरें मिली और वे एक दूसरे को पहचान कर स्तब्ध रह गए। अगले ही क्षण राजकुमारी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। दौड़कर आई और श्रद्धा से अपने पति के चरण छू लिए। विनायक ने तुरंत उसे उठाकर आश्वासन भरे स्वर में कहा कि महादेव की कृपा से वे अब मिल गए हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि वर्षों की तपस्या सफल हुई। उसका सच्चा पति लौट आया है। दोनों ने आगे बढ़कर शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उधर राजकुमारी के पिता महाराज को भी यह शुभ समाचार मिला तो उन्होंने बड़े स्नेह से विनायक को राजमहल में बुलाकर गले लगाया और प्रेम पूर्वक अपनी बेटी को विनायक के साथ विदा कर दिया। विवाह के बाद राजकुमारी अपने पति के साथ ससुराल आ गई, जहां अब उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होना था। इधर सेठ जी और उनकी पत्नी वर्षों से अपने बेटे के आने की राह देख रही थीं और भगवान से हर दिन प्रार्थना कर रही थीं। एक दिन अचानक से जब उन्हें यह खबर सुनने को मिली कि सेठ जी का पुत्र अपनी पत्नी समेत घर लौट रहा है, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ के घर को फूलों से सजाया गया और स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। शाम होते ही उनका रथ जैसे ही द्वार पर आकर रुका, सेठ और सेठानी ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए भगवान का आभार व्यक्त किया। सेठ जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर उन्होंने अपनी नई बहू का भी स्वागत किया। बहू ने झुककर चरण स्पर्श किए तो सास ससुर ने उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उनका सुना परिवार अब पूर्ण हो चुका था और दोनों ने महादेव को हृदय से धन्यवाद दिया। उस रात गांव के शिव मंदिर में विशेष भजन कीर्तन और पूजा का आयोजन हुआ। भोलेनाथ की धूमधाम से आरती उतारी गई। सेठ जी ने अन्न और वस्त्रों का दान किया। उसी रात सेठ को स्वप्न में भगवान शिव जी ने फिर दर्शन दिए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुमने सोमवार के व्रत और अटल विश्वास के कारण आज अपने पुत्र को दोबारा से प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से श्रावण सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से बोलिए जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।